launching missiles. हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर थार के तपते रेगिस्तान तक भारतीय सेना की तैयारियों में एक ऐसा अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है जिसने सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। आज के नए दौर में युद्ध लड़ने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं और भारत ने भी अपनी रक्षा नीति को आक्रामक रूप से नई धार दे दी है। अब दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने के लिए किसी लड़ाकू विमान को सीमा पार भेजने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की गुप्त प्रयोगशालाओं में एक ऐसा स्वदेशी तूफान तैयार किया जा रहा है जो अपनी ही जमीन पर रहकर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के सबसे सुरक्षित और मजबूत बंकरों को पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर देगा। यह कोई आम रक्षा उपकरण नहीं है, बल्कि यह वही अजेय योद्धा है जिसने अतीत के एक बहुत बड़े युद्ध में अपनी अचूक मारक क्षमता से दुश्मन के पसीने छुड़ा दिए थे और पूरी दुनिया में भारतीय तकनीक का डंका बजाया था। आज उस पुराने योद्धा को एक ऐसे हाईटेक और विनाशकारी अवतार में ढाला जा रहा है जिसकी मारक क्षमता देखकर अमेरिका और रूस जैसे देशों के रक्षा विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हैं। चीन जो अपनी विशाल रॉकेट फोर्स के दम पर एशियाई देशों को डराने की कोशिश करता है, आज उसकी रातों की नींद इस नए स्वदेशी प्रोजेक्ट ने हराम कर दी है। आखिर क्या है भारत का ये गुप्त और महाविनाशक प्रोजेक्ट? कैसे यह एक झटके में चीन और पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को पंगु बना देगा? क्यों अब बिना सरहद पार किए ही दुश्मन के घर में सर्जिकल स्ट्राइक करना बच्चों का खेल हो जाएगा? कैसे दशकों पुराना हमारा एक स्वदेशी हथियार अब भविष्य की सबसे आधुनिक रॉकेट फोर्स का मुख्य आधार बनने जा रहा है? आखिर क्या है इस अचूक चक्रव्यूह का असली राज? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में खलबली मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के सबसे बड़े और सबसे खूंखार हीरो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया ये वही स्वदेशी सिस्टम है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में टोलोलिंग और टाइगर हिल की दुर्गम चोटियों पर बैठे दुश्मनों पर आसमान से आग बरसाकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उस समय पिनाका की मारक क्षमता महज 37 से 40 किलोमीटर के आसपास हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ DRDO ने इसके एक से बढ़कर एक घातक वर्जन तैयार किए। पिनाका मार्क 1 से लेकर मार्क 2 और फिर गाइडेड पिनाका तक इसकी मारक क्षमता लगातार बढ़ती गई और 75 से 90 किलोमीटर तक पहुंच गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने रक्षा क्षेत्र के सारे पुराने रिकॉर्ड और समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। भारतीय रक्षा वैज्ञानिक अब पिनाका को एक ऐसे महाबली अवतार में पेश करने जा रहे हैं जिसकी मारक क्षमता सीधे 300 किलोमीटर और 450 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 300 और 450 किलोमीटर। इसे रक्षा क्षेत्र की भाषा में लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम यानी LRGR कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब पिनाका सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं रहेगा, बल्कि यह बैलिस्टिक मिसाइलों जैसी ताकत और सटीकता के साथ दुश्मन पर प्रहार करेगा। अब तक भारत को 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों या फिर प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये मिसाइलें बेहद अचूक और घातक तो होती हैं, लेकिन इनकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। एक युद्ध की स्थिति में आप हर छोटे बड़े लक्ष्य पर करोड़ों की मिसाइल नहीं दाग सकते। ऐसे में भारत को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो मिसाइल जितना ही सटीक हो, मिसाइल जितनी ही दूरी तय करता हो, लेकिन उसकी कीमत मिसाइल के मुकाबले बहुत कम हो। DRDO का यह नया 300 और 450 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका रॉकेट इसी जरूरत का सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट समाधान है। जब यह सिस्टम पूरी तरह से तैयार होकर भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा तो यह एक साथ दर्जन भर रॉकेट फायर करेगा और हर एक रॉकेट सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के अलग अलग ठिकानों को बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नेस्तनाबूद कर देगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक साधारण रॉकेट 450 किलोमीटर दूर जाकर बिल्कुल सटीक निशाना कैसे लगा सकता है? यहीं पर DRDO के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और तकनीक का जादू काम आता है। दरअसल पुराने समय के रॉकेट अनगाइडेड होते थे, यानी उन्हें एक बार दाग दिया गया तो वो हवा के दबाव और अपनी गति के हिसाब से गिरते थे।
उनकी दिशा को बीच में बदला नहीं जा सकता था। लेकिन इस नए पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट को पूरी तरह से गाइडेड बनाया गया है। इसके अंदर भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक लगाया गया है। नाविक वही सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली है जिसे इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इसके अलावा इसमें बेहद एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी फिट किया गया है। इसका मतलब यह है कि जब यह रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जाएगा तो यह आसमान में उड़ते हुए लगातार भारतीय सैटेलाइट्स से संपर्क में रहेगा। अगर हवा के तेज बहाव के कारण यह अपने रास्ते से 1 इंच भी भटकता है तो इसके अंदर लगे छोटे छोटे कंप्यूटर और मोटर इसके छोटे पंखों को घुमाकर इसे वापस सही रास्ते पर ले आएंगे। परिणाम यह होगा कि 450 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी यह रॉकेट अपने लक्ष्य से महज कुछ मीटर के दायरे में ही गिरेगा। दुश्मन का राडार सिस्टम, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसका कमांड और कंट्रोल सेंटर, उसके हथियारों के डिपो या फिर उसके हवाई अड्डे, पिनाका की इस नई रेंज के सामने सब कुछ पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिनाका सिस्टम एक साथ 12 रॉकेट महज 44 सेकंड के भीतर दागने की क्षमता रखता है। अब जरा उस खौफनाक मंजर के बारे में सोचिए जब सीमा पर खड़े कई पिनाका लॉन्चर एक साथ फायर करेंगे। आसमान में रॉकेटों का एक ऐसा झुंड निकलेगा जिसे रोकना दुश्मन के किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। इसे स्वार्म अटैक या झुंड में हमला करना कहते हैं। दुश्मन का आयरन डोम या S-400 जैसा सिस्टम 1 या 2 मिसाइलों को तो रोक सकता है, लेकिन जब एक साथ दर्जनों गाइडेड रॉकेट आसमान से कहर बनकर टूटेंगे तो दुश्मन के सारे रक्षा कवच ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। यही वजह है कि पिनाका के इस नए वर्जन को रॉकेट से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। इस नए पिनाका सिस्टम के आने से भारत के पड़ोसियों, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के रक्षा समीकरण पूरी तरह से उलट गए हैं। चलिए सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन ने अपनी सेना में एक अलग रॉकेट फोर्स बना रखी है जिसमें हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें शामिल हैं। चीन इसी रॉकेट फोर्स का डर दिखाकर ताइवान से लेकर भारत तक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने चीन की इसी चाल को उसी के खिलाफ पलट दिया है। जब 300 और 450 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम को लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों या अरुणाचल प्रदेश की सरहदों पर तैनात किया जाएगा तो तिब्बत के अंदर मौजूद चीन के सभी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, उसके हाईवे, उसके रेलवे स्टेशन और उसके मिलिट्री बेस सीधे भारत के निशाने पर आ जाएंगे। चीन का सबसे बड़ा घमंड उसकी गहराई और उसका बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन पिनाका की ये नई रेंज उसके इस घमंड को चकनाचूर कर देगी। चीनी सेना कोई भी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि भारतीय सीमा से फायर हुआ एक रॉकेट चंद मिनटों में उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों को खंडहर बना सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तो भूगोल ही ऐसा है कि उसकी चौड़ाई बहुत कम है। अगर भारत सीमा के पास से 450 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका को फायर करता है तो पाकिस्तान का लगभग आधा देश इसकी जद में आ जाएगा। पाकिस्तान की सेना, उसके सारे गुप्त ट्रेनिंग कैंप और उसके बड़े सैन्य अड्डे बिना किसी लड़ाकू विमान को भेजे ही सीधे तौर पर निशाना बनाए जा सकेंगे। भारत भी अब अपनी खुद की एक रॉकेट फोर्स तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह नया पिनाका सिस्टम उस रॉकेट फोर्स की रीढ़ की हड्डी साबित होगा। यह एक ऐसा रणनीतिक बदलाव है जो भारत को रक्षा के मामले में दुनिया की टॉप महाशक्तियों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है। भारत अब रक्षात्मक नीति से बाहर निकलकर आक्रामक और प्रोएक्टिव रणनीति अपना रहा है, जहां दुश्मन को उसके घर में घुसकर बिना अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाले सबक सिखाया जा सकता है। इस महाविनाशक रॉकेट सिस्टम का एक और बहुत बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, और वो है इसका आर्थिक प्रभाव और भारत का बढ़ता हुआ रक्षा निर्यात। आज के दौर में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की ताकत से भी लड़े जाते हैं। अगर आप दुश्मन पर हमला करने के लिए बहुत महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है, लेकिन पिनाका जैसे गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हैं और मिसाइलों की तुलना में बेहद सस्ते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा और भयानक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पिनाका की सफलता ने पूरी दुनिया के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आर्मेनिया जैसे देश पहले ही भारत से पिनाका सिस्टम खरीद रहे हैं और अजरबैजान के खिलाफ इसका सफलता से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जब दुनिया को पता चलेगा कि भारत ने इसी पिनाका की रेंज 450 किलोमीटर तक बढ़ा दी है तो अफ्रीकी देशों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश
इस अचूक हथियार को खरीदने के लिए कतार में खड़े नजर आएंगे। फ्रांस और अमेरिका जैसे देश जो अब तक ग्लोबल आर्म्स मार्केट पर राज करते थे, उन्हें अब भारत से सीधी चुनौती मिल रही है। डीआरडीओ का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक हथियार बनाने तक सीमित नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प की जीत है जिसमें हमने अपनी जरूरत के लिए विदेशी ताकतों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दिया है। पिनाका के लॉन्चर से लेकर उसके अंदर भरे जाने वाले उच्च गुणवत्ता के बारूद तक हर एक चीज पूरी तरह से भारत में बनी है। देश की कई प्राइवेट कंपनियां भी अब इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी कर रही हैं। इससे देश के भीतर ही हजारों नए रोजगार पैदा होंगे और हमारी तकनीकी क्षमता में भारी इजाफा होगा। यह नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी ताकत से अपनी सरहदों को सुरक्षित रखना बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों, जब यह सिस्टम पूरी तरह से तैयार होकर हमारी सीमाओं पर तैनात होगा तो दुश्मन को आसमान की तरफ देखने से भी खौफ आएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह नया 450 किलोमीटर रेंज वाला पिनाका सिस्टम चीन की रॉकेट फोर्स को हमेशा के लिए शांत कर देगा? और क्या भारत को अब आधिकारिक तौर पर अपनी एक अलग रॉकेट फोर्स का ऐलान कर देना चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी जो भी बेबाक राय हो, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें।